हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं परम पूजनीय पुरुषात्रय स्वामी महाराज। तो महाराज के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। महाराज का जन्म हुआ ब्राजील में, रियो दी जेनेरियो 1945 में। उसके बाद महाराज जब 30 वर्ष के थे तब वो हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आए और शिला प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद महाराज ने बीबीटी में सेवा की और महाराज पुस्तक वितरण करते थे। जब शिला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा 1977, उस साल में महाराज टॉप 10 बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स में से थे पूरे विश्व में। उसके बाद महाराज ने ब्राज़ील में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। वहाँ पे एक फार्म कम्युनिटी है नोवा गोकुला, उसको स्थापित किया। उसके बाद महाराज को संन्यास प्राप्त हुआ 1985 में श्री मायापुर धाम में। उसके बाद महाराज ने प्रचार किया पोर्टुगल में, चाइना में, फिलीपींस में, कई सारी एशियन कंट्रीज़ में। उसके बाद महाराज भारत आए और भारत में भी महाराज पूरे भारत भ्रमण किया, अलग अलग कोनों में प्रचार किया। उसके बाद महाराज ने अपना बेस बनाया श्री वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में जो शिला प्रभुपाद का रूम है वहाँ पर सेवा की, उसके कोऑर्डिनेटर थे। और महाराज उसके बाद वृंदावन गुरुकुल में रहे, जहाँ पर उन्होंने जो शिला जीव गोस्वामी की हरिनामामृत व्याकरण है उसका अनुवाद करने में सहयोग दिया। महाराज ने वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में महाराज शिक्षा देते हैं, वहाँ कई कोर्सेज लेते हैं, वहाँ फैकल्टी है। और 100th एनिवर्सरी जो शिला प्रभुपाद के अपीयरेंस की थी 1996 में, उसके बाद महाराज को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेरणा मिली अंदर से कि वापस ब्राज़ील में जाकर वहाँ पर प्रचार को और सिस्टमैटिकली और सशक्त बनाने के लिए। तो उसके बाद महाराज वापस ब्राज़ील गए और वहाँ पर जो फार्म कम्युनिटी है वृंदावन गौर पारित्य, महाराज वहाँ पर आध्यात्मिक नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ के पूरे कोऑर्डिनेटर्स हैं। और महाराज का पूरा विजन है उस कम्युनिटी को लेकर कि कैसे वहाँ पर एक आध्यात्मिक सेंचुरी भी बनाई जाए, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए और एक सस्टेनेबल कम्युनिटी स्थापित किया जाए, एक ऐसे रोल मॉडल जो पूरे विश्व भर में कॉपी किया जा सके, औरों को प्रेरणा दे सके। तो हमारा परम सौभाग्य है महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके संग का लाभ उठाएं। एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर महाराज का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू महाराज, यू आर सो ग्रेटफुल। राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जन रंजना,
Yamunatira vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 26, Wonderful Krishna, text number 2. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 26 अध्याय का शीर्षक है अद्भुत कृष्ण श्लोक संख्या 2 Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Balakasya yadetani Karmanyachad bhutani vai Katham mahacha saujanma Gramye swatma jugupsitam Balakasya yadetani Karmanyachad bhutani vai Katham mahacha saujama Gramye swatma jugupsitam Balakasya yadetani Karmanyachad bhutani vai
katham mahatya saujamma gramyeshvatma jugupsitam बालकस्य यदेतानि कर्माण्यद्भुतानि वः कथम् अर्हत सो जन्म ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितम् बालकस्य यदेतानि कर्माण्यद्भुतानि वै कथमर्हत सो जन्म ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितम् Ladies, बालकस्य यदेतानि कर्माण्यद्भुतानि वै कथमर्हत सो जन्म ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितम्. the translation of the word is balakasya, of the boy. बालक के, Yet, because क्योंकि, etani, तान, these इन, karmani, activities, कर्मों को, at adbhutani, most amazing, very certainly, katham, how, ahati, should deserve, a soul, he, Jama, birth, Gramyeshu, among worldly men, Atma, for himself, Jugupsitam, contemptible. Now translation. The coward man said, since this boy performed such extraordinary activities, how could he warrant a birth among worldly men like us? A birth that for him would seem contemptible. अनुवाद. ग्वालों ने कहा, जब ये बालक ऐसे अद्भुत कार्य करता है तो फिर किस तरह हम जैसे संसारी व्यक्तियों के बीच उसने जन्म लिया? ऐसा जन्म तो उसके लिए घृणित लगेगा. Purport. An ordinary living being cannot avoid unpleasant circumstance, but the Supreme Controller can always make perfect arrangements for his pleasure. सामान्य जीव अप्रिय परिस्थितियों से अपने को नहीं बचा सकता, किंतु परम नियंता हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण व्यवस्था कर सकता है.
And the next thirst. Yat sapta hayano bhala karinaikena lilaya katham vibhrad girivaram puskaram gasharadiva. Translation, the words. Now, translation. How could the 7-year-old boy playfully hold up the great hill Govardhan with one hand, just as a mighty elephant holds up a lotus flowers? इस 7 वर्ष का बालक किस तरह विशाल गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में एक हाथ से उसी तरह उठाए रह सकता है जिस तरह बलशाली हाथी कमल के फूल को उठा लेता है. Next verse. Tokena militakshena Putanaya mahojasa Pitashtana saha pranay Kale niva vayastano. Translation. As a mere infant who had hardly yet opened his eyes, he drank the breast milk of the powerful demoness Putana, and then sucked out her very life air as well, just as the force of time sucks out the youth of one's body. अभी इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और नीरा बच्चा ही था कि इसने बलशाली राक्षसी पूतना के स्तन का दूध पिया और उसी के साथ उसके प्राण चूस लिए, जिस तरह काल की शक्ति मनुष्य के शरीर से यौवन को चूस लेती है. Purport. The word Vaya in this verse indicates its youth or lifespan in general. इस श्लोक में वया शब्द यौवन या सामान्यता आयु का सूचक है. With irresistible power, time takes away our life, and that time is actually Lord Krishna himself. काल अपनी अप्रतिहत शक्ति से हमारे प्राण को चूस लेता है और वह काल वास्तव में स्वयं भगवान कृष्ण है. Thus, in the case of the powerful witch Putana, Lord Krishna accelerated the time process and within an instant withdrew the duration of her life. बलशाली राक्षसी पूतना के मामले में भगवान कृष्ण ने काल विधि को तेज कर दिया और क्षण भर में उसकी आयु सोख ली. Here the coward man means to say, how could mere infant who could barely open his eyes so easily kill a very powerful demoness? यहाँ पर ग्वालों के कहने का अर्थ है कि ऐसा बालक जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, वे किस तरह इतनी शक्तिशाली राक्षसी को मार सका. Om Jnanatimirandasya Jnanam Sanasalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadachi Swapadam Tikam Vandeham Siguruho Sijutapada Kamalam Sigurum Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Desatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Pachita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And then this chapter, wonderful Krishna, is description that happens just after Lord Krishna has lifted the Govardhana hill. ये जो अध्याय है अद्भुत कृष्णा, इसमें वर्णन है बातचीत का जो होती है तुरंत उस लीला के पश्चात जिसमें भगवान ने गोवर्धन उठाया था. In this time Krishna had only 7 years old age. इस समय कृष्ण की आयु मात्र 7 वर्ष की है. And he keeps 7 days lifting the one huge mountain with his finger. और 7 दिन तक उन्होंने एक महान विशाल पर्वत को अपने हाथों पर धारण किया था. In this way he saved the Vrajavasis, the inhabitants of Vrindavan, from this big storm that Lord Indra he threw in order to, because he was furious, because he was not properly worshipped. इस प्रकार से उन्होंने व्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के क्रोध से, जो उसने बहुत ही खतरनाक तूफानों को भेजा था जब उसका यज्ञ रोक दिया गया था. And then, as in the previous verses, Shukadeva Goswami said, the cowherd men were astonished when they saw Krishna's activities, such as lifting Govardhana hills. Unable to understand his transcendental potency, they approached Nanda Maharaj and spoke as follows. तो पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब गोपों ने गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे कृष्ण के कार्यों को देखा तो बहुत विस्मित हो गए. उनकी दिव्य शक्ति को ना समझ पाने के कारण वे नंद महाराज के पास गए और उन्होंने इस प्रकार बोला. And then the Gopas, the cowherd man, he is interesting. He is considering that this boy is some special living being, but he took birth in our family. What is that? और ये बहुत रुचिकर है कि जो ग्वाले हैं वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो बालक इतने अद्भुत कार्य करता है तो हम जैसे संसारी व्यक्तियों के बीच इसने कैसे जन्म ले लिया, कितना विचित्र है. And then they are questioning, what is the nature of this boy? He is a demigod. He is God himself. Who is he? और उसके बाद इस बच्चे का स्वभाव के बारे में, इसका पहचान के बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं, ये कौन है, क्या ये कोई देवता है. And then he says that he could lift this Govardhan hill very easily. Yes. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है इतनी सरलता से इन्होंने धारण कर लिया. And then they start to remember
different pastimes of Krishna since his birth. और उसके बाद कृष्ण के अन्य लीलाओं का वो स्मरण करने लग गए। जब से कृष्ण का जन्म हुआ है उन्होंने इतने सारी लीलाएं की। And then he says that when Krishna was just 5 days old, और उन्होंने कहा कृष्ण जब सिर्फ 5 दिन के थे, he could kill one big demoness, Putana. एक बहुत ही खतरनाक विशाल राक्षसी का वो वध कर पाए। It is described that Nanda Maharaj was not in the house. ये वर्णन आता है कि उस समय नंद महाराज घर पर नहीं थे। He came to Mathura to pay the taxes. और वो मथुरा गए थे लगान भरने। And then came to the house. The Krishna was just 5 days was born, and then came to the house one very beautiful lady. और कृष्ण का हाल में जन्म ही हुआ था, सिर्फ 5 दिन के थे, और उनके घर पर बहुत ही सुंदर स्त्री आई। And this lady was very elegant and also gentle. और ये स्त्री बहुत ही सुशोभित थी, बहुत ही सज्जन उसका व्यवहार था। Although they don't know about that lady, but they allowed her to come inside the house, and also she became like this. He was acting as he is part of this house. और हालांकि कृष्ण के परिवार वाले उस स्त्री को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने घर में आने की उसको अनुमति दे दी। और ये स्त्री भी इस प्रकार से व्यवहार कर रही थी, इतना घुल मिल गई थी कि जैसे उस परिवार का ही हिस्सा हो। And then he went to the room as baby Krishna he was sleeping. और फिर उस कक्ष में गए जहां पर कृष्ण विश्राम कर रहे थे। And he asked, "Oh, may I please? I could give milk to this baby like this." और उन्होंने पूछा क्या मैं इसको स्तनपान करा सकती हूँ, दूध पिला सकती हूँ? And he was allowed to do that. और उसको ये अनुमति दी गई। And in her breast there was poison. परंतु अपने स्तनों में वो विष लगा कर आई थी। Because she was the associate of King Kamsa. क्योंकि वो महाराज कंस की परिकर थी। And she took the baby Krishna and then gave her breast to milk. तो उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया और अपना स्तन दिया उसको चूसने के लिए। And then Krishna took the milk of this Putana. और कृष्ण ने दूध को ग्रहण किया पूतना से। Took milk, took the poison. दूध के साथ साथ विष को भी ग्रहण किया। And took also the vital air. और साथ ही साथ उसकी प्राण वायु को भी चूस लिया। Vital air. And then this demon Putana, he died and showed the horrible form of her body. तो ये जो वह राक्षसी थी इसकी मृत्यु हो गई और इसका असली रूप सामने आया। And then when Nanda Maharaj came, he saw the body of that demon was dead. And he said, "Why you allowed this woman come inside our house like?" और जब नंद महाराज फिर वापस आए और देखा इतना विशाल का राक्षसी का शरीर, तो उन्होंने पूछा तुमने इसको घर में आने की अनुमति कैसे दे दी? But Krishna was like alive and happy, and for him there's nothing special. परंतु कृष्ण उसके शरीर पर बिल्कुल आनंद से वहां पर थे और उन्हें लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। And then there's
the Gopas, he in this chapter, they are remembering different leelas of the baby Krishna. और इस अध्याय में जो ब्रजवासी हैं कृष्ण की अन्य अन्य बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं. When Krishna has 1 month old, he was lying under the one wooden cart. जब कृष्ण 1 मास के थे तो एक वुडन कार्ट के नीचे And this cart was सो a रहे थे. demon, Sakasura. शक्तासुर. And then the baby Krishna, he took the toe in the cart, and the cart demolished. और कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से उस पूरा जो शकट था उसको पलटा दिया. Well, and then one Krishna was 1 year old. और जब कृष्ण 1 साल के थे He was outside. He was doing some, like playing with the toys. तो घर के बाहर कुछ खेल रहे थे जैसे खिलौनों के साथ खेलते हैं. And then one associate of King Kamsa came, Trinavarta. और कंस का एक परिकर आया उसका नाम था त्रिनावत. And then take Krishna and he went up the sky. और कृष्ण को उठाकर आकाश की ओर चला गया. But the baby Krishna hit his neck like this. परंतु जो बाल कृष्ण थे उस असुर की गर्दन पे उन्होंने प्रहार किया. And Trinavarta fell down to the ground. और त्रिनावत जमीन पर गिर पड़ा. Like this. And then next was the Damodara Leela. और उसके बाद थी दामोदर लीला. Oh, this Leela is, we just finished the worship of Damodar. Yeah? The beautiful, wonderful Leela of Krishna. और अभी हम हाल में ही दामोदर की पूजा का समापन किया है. बहुत ही सुंदर अद्भुत लीला है ये. And then when Mother Yashoda, he tied Krishna in the, what is name of the mortar, in the mortar. And then Krishna was like crawling on the ground. And then the mortar became like in the two trees like that. But Krishna started crawling, and the trees fell down on the ground. तो माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया और फिर कृष्ण उखल के साथ धीरे धीरे रेंगने लगे. और उनका जो उखल है 2 विशाल वृक्षों के बीच जाके फंस गया. फिर भी कृष्ण आगे आगे रेंगने लगे और उनकी शक्ति से इतने विशाल काय वृक्ष धड़ाम से जमीन पे गिरे. And then this tree appeared 2 personalities, the sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, that they have been Cursed. They were cursed too. by Narada. Narada would नारद मुनि cursed them. yes, yes. और उन वृक्षों से 2 देवता प्रकट हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र थे. और नारद मुनि ने से उन्हें ये शाप प्राप्त हुआ था वृक्ष बनने का. Oh, I will show one verse, a very beautiful verse in Srimad Bhagavatam, 3rd canto. श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक है. 3rd canto, 2nd chapter, verse 23. 3रा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 23. It was
spoken by Uddhava to Vidura उद्धव ने विदुर जी से कहा about the Krishna killing the Putana. कृष्ण ने जब पूतना का वध किया, Aho bakiyam stanakalar kutam jigham saya paya yat patya sadve lebhe gatin dhatri uchitam tatonyam kam vajal dayalum sharanam vrajema. Translation. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he, who granted the position of mother to she-demon Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. अहो मैं किस प्रकार से कृष्ण जो इतने ज्यादा कृपालु हैं, उनसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं है, जो राक्षसी जो उनका वध करने के लिए आई, परंतु कृष्ण ने उनको मात्र धात्री के रूप में स्वीकार किया. This verse is said that when Shukadeva Goswami was born, she left the house. He went to the forest. तो बताया जाता है जब श्रील शुकदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो तुरंत वन की ओर निकल गए, घर को त्याग दिया. And his father Vyasadeva was very sad. Oh, my son left house like that. Oh, my son like that. I have to rescue his boy again to our house. तो उनके जो पिता थे शिला व्यास थे, उनको बहुत दुख हुआ. उन्हें लगा कि मेरा पुत्र तुरंत छोड़कर निकल गया वन की ओर, मेरे को कुछ ना कुछ करके इसको वापस लाना है. But Shukadeva Goswami was a self-realized soul, and then he completely enlightened, and then was living in the forest. He does not care for anything. He wants to be free from Maya. परंतु शिला शुकदेव गोस्वामी आत्म साक्षात्कारी थे, ज्ञान में स्थित थे, किसी चीज की परवाह नहीं करते थे. उनका उद्देश्य था माया से अपनी सुरक्षा करना. And then his father has a plan. परंतु उनके पिता के पास एक योजना थी. He asked his disciples, some disciple of him, goes to the forest, and then you have to recite some verses on Srimad Bhagavatam. उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि वन में जाओ और श्रीमद् भागवतम के कुछ चुनिंदा श्लोकों का उच्चारण करो. And then one of the verses they are reciting was this verse that I... और उन कई श्लोकों में से एक श्लोक ये था जो हमने अभी पढ़ा. When Shukadeva Goswami heard the recitation of the verse, he says, "Oh, this is very interesting." जो शिला शुकदेव गोस्वामी ने श्लोक को सुना तो लगा अरे ये तो बहुत रुचिकर है. He approached to the disciple of Vyasadeva and said like this, "Oh, I'd like to know something more about this." तो उन शिष्यों के पास गए शुकदेव गोस्वामी और उनको कहा इनके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ. And then the Vyasadeva disciple said, "Oh, you have to come back to house of your father because he will teach Srimad Bhagavatam to you." तो उन्होंने कहा तो आपको हमारे साथ वापस आना पड़ेगा आपके पिता के निवास पर, वो आपको श्रीमद् भागवतम की शिक्षा देंगे. And then because of this Leela killing Putana, we have this Srimad Bhagavatam spoken by Shukadeva Goswami. तो इस लीला के कारण जो पूतना वध हुए थे, तो एक प्रकार से अभी हमारे पास श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है जो शिला शुकदेव गोस्वामी ने बोली.
And then the Gopas also, they remember other leelas of Krishna. And then the next leela, Bakasura, the huge bird like this. और ग्वाल अन्य लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे बकासुर की लीला And also Vatsasura. और वत्सासुर वध की लीला, And then Dhenukasura, और उसके बाद धेनुकासुर, the ass demon of the Talavan forest. जो एक धेनु के रूप में आया था तालवन में. And then Pralambasura, who was killed by Balaram. और फिर प्रलंबासुर के वध के बारे में, जो इसका वध बलराम जी ने किया था. Who else? Till the 70 years old. Oh, Kalia, the Javas- serpent Kalia. जब तक वो 7 वर्ष के थे. और कौन कौन सी लीला है? कालिया दमन लीला. And then they remember all these different leelas. और वो स्मरण कर रहे हैं और अन्य अन्य लीलाओं का. Of course, the killing of Agasura was after the lifting Govardhan hill. And they don't know about that. और जो अगासुर की लीला है ये गोवर्धन धारण के बाद हुई, परंतु उनको पता नहीं है. And then the Gopas are talking to Nanda Maharaj. They are talking to Nanda Maharaj. और जो गोप हैं यहाँ पर नंद महाराज से बातचीत कर रहे हैं. And Nanda Maharaj said, "Oh, all these extraordinary things was predicted by Garga Muni. Garga Muni was one astrologer, and then he came into the house of Nanda Maharaj just when Krishna took birth. तो नंद महाराज ने कहा कि ये सारे अद्भुत असाधारण कार्य की भविष्यवाणी गर्ग मुनि ने पहले ही कर दी थी. गर्ग मुनि ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थे. कृष्ण के जन्म लेने के तुरंत बाद वो उनके निवास पर आए थे. And then Nanda Maharaj said, "Oh, this great soul is in our house. And then we can do the ceremony of name of Krishna Balaram." तो नंद महाराज ने कहा कि इतने महान भक्त यहाँ पर आए हैं, तो नामकरण संस्कार करने के लिए उन्होंने उनसे निवेदन किया. But Garga Muni said, "Oh, this will be dangerous because King Kansa will know about these two because they are sons of Vasudeva Devaki. Krishna is son of Vasudeva Devaki, and he would come here and kill the boys." तो गर्ग मुनि ने कहा, अरे ये तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर मैं नामकरण संस्कार करता हूं तो कंस को पता चल जाएगा ये वसुदेव और देवकी का पुत्र है. And then Nanda Maharaj said to him, "Oh, we can do this ceremony but secretly. No one can come, and just we and you and the boys." तो नंद महाराज ने कहा कि हम ये नामकरण संस्कार कर सकते हैं, परंतु बहुत ही गोपनीय तरीके से. सिर्फ ये 2 लड़के होंगे, मैं और आप, और किसी को नहीं पता लगेगा. And then no one knows about what the Garga Muni had said to Nanda Maharaj. तो अन्य किसी को नहीं पता था कि गर्ग मुनि ने क्या कहा है नंद महाराज से. And then in this chapter, Nanda Maharaj was revealed what Garga Muni said to him. और इस अध्याय में वो सारी बातों का खुलासा होता है जो गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कही थी. This is one very important verse, very special verse here that Garga Muni said to Nanda Maharaj. तो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष श्लोक है इस अध्याय में जो गर्ग मुनि ने कहा नंद महाराज से. The verse says like this: Varnastraya kilasya sam
Grinato nu yugam tanu Suklo raktas tata pita Idanim krishnatam gata. 16. Translation. Garga Muni had said, your son Krishna appears as an incarnation in every millennium. In the past, he assumed 3 different colors, white, red, and yellow. And now he has appeared in a black color. गर्ग मुनि ने कहा था, आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 रंग श्वेत, लाल तथा पीला धारण किए थे और अब वह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। And then Garga Muni, he revealed that Krishna was really the supreme personality of Godhead. और उसके बाद गर्ग मुनि ने उनको कहा कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। This verse is very important for one thing that related to us. तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उस एक कारण से जो हमसे संबंधित है। Because we are followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. अगर हम अनुयायी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। And then in this verse it says that in Satya Yuga, Krishna appears in Shukla color as Hansa. तो अगर जैसे यहाँ बताया गया है, अगर सतयुग में कृष्ण प्रकट होते हैं शुक्ल या श्वेत वर्ण में, And then Treta Yuga is Rakta color as Yajna. त्रेता युग में लाल वर्ण में, And then the verse says, Idanim Krishna Tangata. Idanim. Now he appears as the Krishna color, the darkest color. और अभी जो श्लोक में वर्णन आया है इदानिम कृष्णताम गता, कि अभी वो श्याम वर्ण में प्रकट हुए हैं। And then Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and then Kali Yuga, the verse says Pita, yellow color or golden color. तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग हो गए, तो एक रंग बचा और एक युग बचा, यानी कलयुग में जो यहाँ पर वर्णन है पीत वर्ण। And then this is one reference to Chaitanya Mahaprabhu. It's an important reference in Srimad Bhagavatam about Chaitanya Mahaprabhu. तो ये अंकित करता है श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी। And then in the 11th canto, there is a description when the sons of Rishabhadeva, the Nava Yogendras, they visited the palace of King Nimi. और 11वें स्कंद में जो वर्णन आता है ऋषभ देव के पुत्र जो महाराज निमि के महल में गए, नवयोगेंद्र। And the King Nimi made different questions to the Nava Yogendras, the saintly sons of Rishabhdev. तो जब राजा निमि प्रश्न पूछते हैं नवयोगेंद्र से, नवयोगेंद्र महाराज ऋषभ देव के पुत्र थे। And King Nimi asked one question to Karambojan Rishi, one of the Nava Yogendras. और राजा निमि कारम भोजन ऋषि को प्रश्न पूछ रहे हैं जो नवयोगेंद्र में से एक थे। And the question was, और प्रश्न था who is the Yuga Avatar for Kali Yuga? कलयुग के युग अवतार कौन है? And what was the answers of Karabhajana Rishi? और उनका क्या उत्तर था? Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopangashtra Parsadam Yajyair Sankirtana Prayaya
yajantihi sumedasaha. In this age, Kali Yuga, because before one thing that was spoken by Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj said that the Supreme Personality of Godhead is called Tri-Yuga Avatar. Tri-Yuga, because he appears in 3 yugas to give us the Yuga Dharma. इससे पहले प्रहलाद महाराज ने एक बात कही थी कि उन्होंने भगवान को संबोधित किया था त्रियुग अवतार से, अर्थात 3 युग में भगवान प्रकट होते हैं युग धर्म स्थापित करने के लिए. But there are 4 yugas. What Prahlad Maharaj did in Kali Yuga, Chana Avatar. He came in disguised form. He is not recognized easily. तो युग है 4 और यहाँ संबोधित किया है त्रियुग से प्रहलाद महाराज ने. तो जो चौथे युग के लिए वो छंद अवतार हैं, उनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता. वो एक गोपनीय या गुह्यतम रूप में प्रकट होते हैं. And then Karavanjana Rishi says, Yajantihi Sumedasa. These Sumedas, very intelligent people, will recognize the Supreme Lord, the Yuga Avatara in Kali Yuga. कारभजन ऋषि ने बताया यजंती ही सुमेधसा, ये सुमेधसा जिनकी मति बहुत सुमेध है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उनकी आराधना करेंगे यजंती. And then you can think, oh, I'm in Sumedha, very intelligent like this. तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं सुमेध हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु की आराधना कर रहा हूँ. But the Sumedha's voice, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Raya, and Krishna Das Kaviraj Goswami, these are the really Sumedhas, because they recognize that the divinity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो असली सुमेधसा है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रामानंद राय, ये सारे जो महाप्रभु के परिकर, जो महाप्रभु की दिव्यता को पहचान पाए. And then it is described this Yuga Avatara for Kali Yuga is a Krishna Varna. Which means Krishna Varna? Krishna Varna means that 2 meanings. तो Yes. कलयुग के युग अवतार का यहाँ पर व्याख्या की गई है. तो पहला है कृष्ण वर्ण. कृष्ण वर्ण के यहाँ पर 2 अर्थ हैं. One meaning is that this Yuga Avatara, Kali Yuga Avatara, he is always speaking the word Krishna, 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 Krishna. तो ये जो कलयुग अवतार है, एक अर्थ ये है कि वह सदैव इसका उच्चारण कर रहे हैं कृष्णा 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 कृष्णा. Another meaning is Krishna Varna because there is 4 Varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. And then this Krishna Varna, there is one person only, Krishna. And then this Yuga Avatar, Kali Yuga Avatar is the very Krishna. तो दूसरा अर्थ ये है कृष्ण वर्ण. वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु कृष्ण वर्ण ये सिर्फ एक ही है जो भगवान है. तो वो ये स्वयं भगवान है. And then this Krishna Tvisha, Krishna Atvisha, the color of this Krishna is not Krishna, it's Pita, it's golden, golden color. और आगे है त्विषा आकृष्णम. त्विषा मतलब कांति, वो कैसे है? कृष्ण नहीं, आकृष्णम उसका विपरीत. And then he comes along with his associates and to perform his leela in this material world. और साथ ही साथ वो अपने परिकरों संगियों के साथ आते हैं. And then the important in this verse says Yajyair Sankirtana Prayair. The Yajya of Kali Yuga
is Sankirtana Yajna. और साथ में वर्णन आता है कि कलयुग में जो यज्ञ है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। And then by this we don't have any doubts. They are referring to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sorry. We don't have any doubts. और इस विषय में हमारा कोई संदेह नहीं है, Because this is referred to Sri Chaitanya Mahaprabhu. क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करता है। Okay. And then we can see this connection of this chapter. Wonderful Krishna also is connected with the Sankirtana movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो हम यहाँ पर ये संबंध देख सकते हैं, ये जो अध्याय है अद्भुत कृष्ण का, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सुंदर संकीर्तन आंदोलन है, इससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। And this movement is spreading all over the world by His Divine Grace, Srila Prabhupada. ये आंदोलन पूरे विश्व भर में फैल रहा है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। Jai Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol. If there is some comment, some question. किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? Thank you, Maharaj, for the class. And Maharaj, kindly tell your interactions with Srila Prabhupada, your interactions and your pastimes. Oh, yes. I joined the movement in 1976, far away in Brazil. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या आप श्रीला प्रभुपाद के साथ कुछ हुए आदान प्रदान व्यक्तित्व, इनका बारे में थोड़ा बता सकते हैं? तो महाराज कह रहे हैं मैंने आंदोलन के संपर्क में आया था 1976 में, बहुत यहाँ से दूर एक देश है ब्राजील, वहाँ पर। Srila Prabhupada never came to Brazil. He wants to come because we are doing very huge book distribution there. श्रीला प्रभुपाद कभी ब्राजील नहीं आए, परंतु उन्होंने बहुत इच्छा व्यक्त की आने की, क्योंकि हम वहाँ पर पुस्तक वितरण बहुत विशाल मात्रा में कर रहे थे। And then few days back was the disappearance of Srila Prabhupada. I was remembered that 14th November 1977 like this. परंतु उसके बाद ही आंदोलन श्रीला प्रभुपाद का तिरोभाव हो गया, और मैं इस तारीख को नहीं कभी भूल सकता, 14 नवंबर 1977। In that day I was in the street doing book distribution. उस दिन मैं गलियों में पुस्तक वितरण कर रहा था। And because my country Brazil is far away from here, is 8-hour time difference. तो भारत के साथ यहाँ 8 घंटे का जो टाइम डिफरेंस रहता है। And when I came back to the temple president said, "Oh, Srila Prabhupada departed." जब मैं वापस मंदिर आया पुस्तक वितरण करके, तो मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे ये सूचना दी कि श्रीला प्रभुपाद अप्रकट हो चुके हैं। And then it was November. We are preparing for the December marathon. और उस समय नवंबर था, और तब दिसंबर मैराथन की तैयारी चल रही थी। And then I think about, I will offer the marathon to Srila Prabhupada. तब मैंने विचार किया कि ये जो मैराथन है मैं श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करूंगा। And then I was doing book distribution during the marathon to the point of exhaustion. और उस समय मैंने इतना पुस्तक वितरण कर रहा था कि लगभग बिल्कुल जो एग्जॉशन वाली स्टेट है। And each book I distribute, and then I said, "Oh, Srila Prabhupada, please accept this offering." और जब मैं पुस्तक वितरण करता था, अंदर से प्रार्थना करता था, श्रीला प्रभुपाद कृपया करके इसको सेवा को स्वीकार कीजिए। And then this was very, I think, important in my spiritual life. ये बहुत महत्वपूर्ण था मेरे आध्यात्मिक जीवन में, Because this gave me the resolve, the decision to dedicate to the mission of Srila Prabhupada my whole life.
कि इसके माध्यम से मैं पूरा जीवन श्रीला प्रभुपाद के इस आंदोलन को समर्पित कर सकूं, यही मेरा भाव था। Like this. कोई और प्रश्न किसी का? Okay, thank you very much for your presence here. आप सबका Like बहुत I'm बहुत very धन्यवाद। happy to come here. Hare Krishna. मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। His Holiness पुरुषात्रय स्वामी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, आई गॉड प्रेमानंदे। से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम महाराज का आभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। Prabhu, thank you. Hare Krishna.